दोस्तों, बहुत सारे कमेंट, बहुत सारे मेल मुझे आ रहे थे और आप लोगों के ही आ रहे थे। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर जी, इतना बायकॉट करने के बाद भी अमिताभ बच्चन हो, चाहे आलिया भट्ट हो, चाहे फिर रणबीर कपूर हो, रणवीर सिंह हो, इतने सारे लोगों की टीआरपी इतनी ज़्यादा गिरी हुई है, लोग इतने ज़्यादा बायकॉट कर रहे हैं, फिर भी इन लोगों को ऐड क्यों मिल जा रहा है फ्लिपकार्ट में? ये लोग बड़े बड़े पोस्टर में ये हमारे सामने क्यों आ जाते हैं? या फिर कोई सीरियल की ऐड कभी न्यूज़ चल रही होती है तो ये सारे लोग क्यों हमारे सामने आ जाते हैं? हम ऐसे लोगों को देखना नहीं चाहते। बहुत सारे कमेंट आए दिन मुझे आ रहे हैं, तो हमने ये सोचा कि मैं आप लोगों को आज इस मिस्ट्री से, इस रहस्य से रूबरू करवा दूं कि एक्चुअली में ये ऐड का कैसे होता है कारोबार, और कैसे अभी भी इतना ज़्यादा बायकॉट करने के बाद भी, इतना ज़्यादा टीआरपी गिरने के बाद भी ऐसे लोगों को क्यों एडवर्टाइजमेंट मिल रही है, और क्यों ना चाहते हुए भी ये लोग आपके सामने आ जा रहे हैं। ये सारी चीज़ों का खुलासा मैं आपको आज इस वीडियो में करने वाला हूँ। मैं ये सारे चीज़ों का खुलासा करने से पहले आपको मैं पहले ये बता देना चाहता हूँ कि ये सारे जो भी एक्टर हैं, इंटरटेनर हैं, उन लोगों को एडवर्टाइजमेंट मिलती कैसे है। इन लोगों को कोई भी ऐड जब मिलता है तो उसका प्रोसेस क्या होता है, पहले ये आप जानो। कोई भी कंपनी का एक एडवर्टाइजमेंट मैनेजर होता है और कोई भी एक्टर का एक मार्केटिंग मैनेजर होता है, या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट का कोई मैनेजर होता है। अब जो कंपनी का एडवर्टाइजमेंट मैनेजर है, जो ये फिक्स करता है कि हमें अपने ऐड में, अपने कंपनी के ऐड में, एडवर्टाइजमेंट में किसको इंडोर्स करना है, जब वो कंपनी डिसाइड कर लेती है तो ये उस एक्टर के एडवर्टाइजमेंट मैनेजर से या फिर कोई मार्केटिंग मैनेजर के बंदे से जाकर के मिलते हैं। और हर एक एक्टर का एक ऑफिस होता है, कोई एक ऑफिशियल ऑफिस होता है जहाँ पे वो एक्टर नहीं बैठता, उसके डिपार्टमेंट का कोई एक बंदा बैठता है। अब कोई कंपनी अपने एडवर्टाइजमेंट करने के लिए उस ऑफिस में जाती है, उस एक्टर के ऑफिस में, जहाँ पे एडवर्टाइजमेंट मैनेजर से मिलते हैं, बातें करते हैं, और इस तरह से डील फाइनल होता है कि मैं इस एक्टर को इतने साल के लिए अपने ऐड में लूँगा। अब बोलो भाई, 10 करोड़ लोगों के 20 करोड़ लोगे, इतने ऐड की इतनी पेमेंट आपको मिल जाएगी। एडवांस पेमेंट होती है, एग्रीमेंट होती है, वो सारी चीज़ें प्रोसेस होने के बाद टाइम और ड्यूरेशन फिक्स होता है कि मैं इतने अमाउंट में, इतने ड्यूरेशन के लिए इतना ऐड करूँगा। तो ये आपको एक ही बार एग्रीमेंट बन जाता है, और उस एग्रीमेंट के लिखित कारण से ही एडवर्टाइजमेंट होती है। 1 मिनट की एडवर्टाइजमेंट होगी जो 1 साल में आपको 5 एडवर्टाइजमेंट हमें अपने कंपनी को करके आपको देनी है। तो इस तरह से डील फाइनल होता है, और उसमें ये फिक्स होता है कि इतने ऐड का मैं आपको इतना अमाउंट पे करूंगा। ये सारी चीज़ें से जब सेटिस्फाई हो जाता है उसका एडवर्टाइजमेंट मैनेजर, तो वो अपने सारे लीगली डॉक्यूमेंट्स को एक्टर को दिखाता है। जब उसको ये सारे कंटेंट और बजट और कंपनी का अफोर्ड करने का जो पेमेंट होता है, वो सारी चीज़ें जब उन्हें अच्छी लगती है, तब वो ओके करते हैं और एग्रीमेंट पेपर पे साइन कर देते हैं। यानी कि पैसे मिलने के बाद उनका एग्रीमेंट होता है कि मैं 1 साल के लिए आपके कंपनी को 10 एडवर्टाइजमेंट बना के दूंगा। अब मुझे ऐसा लगता है कि 50% आपको क्वेश्चन का जो आंसर है वो मिल गया होगा। चलो 50% और जो बचा है वो भी मैं पूरा कर देता हूँ। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि आखिर इतना बायकॉट करने के बाद भी ये सारे एक्टर क्यों हमारे सामने एडवर्टाइजमेंट लेकर के आ जाते हैं। तो ये कंपनी जो भी इन लोगों को एडवर्टाइजमेंट दी है और ये एग्रीमेंट हुआ है, तो कंपनी को ये पता नहीं था कि आने वाले समय में इन लोगों की टीआरपी 0 हो जाएगी। कंपनी को ये पता नहीं था कि आने वाले समय में ये सारे लोग बायकॉट हो जाएंगे, जिस कारण से आज बड़ी बड़ी कंपनियां सिर पे हाथ लेकर के बैठी है कि मैंने किस पे पैसे लगा दिए। ऐसा इंसान पे पैसे लगा दिए जो आने वाले समय में या फिर अभी के समय में जिसकी टीआरपी बिल्कुल लो है। चाहे वो बहुत से बड़े एक्टर की अभी ये स्थिति है, और बड़े बड़े कंपनियां अभी बहुत ज़्यादा परेशान है इन सारी चीज़ों को लेकर के, क्योंकि सिर्फ एक एक्टर के बायकॉट होने से, फिल्म बायकॉट होने से नहीं होता है। बड़ी बड़ी कंपनियां भी स्पॉन्सर करती है फिल्मों में,
जो आप देखते होगे कि ये पावर्ड बाय ये कंपनी, पावर्ड बाय ये कंपनी, तो बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी स्पॉन्सरशिप देती है मूवी में कि इस मूवी को भैया आप बनाओ, मैं इतना पैसा देता हूं और जो प्रॉफिट होगा उसका कुछ परसेंटेज आप हमें भी देना। और ऐसे तो एडवर्टाइजमेंट हो ही रही उनकी कंपनी की, तो पूरी तरह से ये डील होती है। बस एक लाइन में आप यही समझो कि बड़ी से बड़ी कंपनियां ने एग्रीमेंट कर लिया 1 साल के लिए 5 एडवर्टाइजमेंट कोई भी एक्टर को, और ये नहीं जानती थी कि कोई भी कंपनी की आने वाले समय में इस एक्टर की टीआरपी जो है वो गिर जाएगी, जिस कारण से बड़ी बड़ी कंपनियां आज सिर पे हाथ लेकर के बैठी है। आशा करता हूं कि मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं आशीष राठौर विदा लेता हूं, एक नई सोच के साथ आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक दीजिए इजाजत, अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।